स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे टेन्योर बेसिस पे डिप्लोमा और आईटीआई टेक्नीशियंस की वैकेंसी जारी की गई। साथ में सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन और एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन की भी वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है। अब बात करें इस वैकेंसी की, तो इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे 25 फरवरी 2026 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे वैकेंसी 2 यूनिट से जारी की गई है। एक आपका यहाँ अगर आप देखें तो एमआरओ बेस है, हेलीकॉप्टर एमआरओ बेस, वहाँ पे है डिप्लोमा और आईटीआई की वैकेंसी। और सेकंड आपकी वैकेंसी डिप्लोमा एंड आईटीआई की ही बेंगलोर बेस्ड, ठीक है। साथ में फिर एक्स सर्विसमैन हेलीकॉप्टर एमआरओ बेस है और सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन की वैकेंसी है। तो टोटल आपको 4 नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें हम इन दोनों नोटिफिकेशन का डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या इसमें सभी फॉर्म भर पाएंगे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स या नहीं, क्योंकि एचएएल की अक्सर जो वैकेंसीज़ होती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, ठीक है। अब इस वैकेंसी का क्या मतलब है, स्पॉन्सर वैकेंसी क्या है, तो इसमें देखिए पहले आपको क्लियर कर दें, जिससे आप वीडियो अगर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पूरा ना देखें। इसमें वही कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पहले तो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप किया हो, ठीक है, या डिप्लोमा किया हो आपने, और साथ में आपको स्पॉन्सर किया गया हो, यानी आपको एक मेल प्राप्त हुआ हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से, तभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी नॉर्मल कैंडिडेट्स फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये नोटिफिकेशन क्लिक करके देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट सारे पीडीएफ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप उनको वहाँ पे मैसेज या कोई आपका कमेंट हो तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव बेस, कस्टमर बेस, यहाँ पे कैडर की वैकेंसी है फॉर कस्टमर बेसिस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बेंगलोर की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। कोची, चेन्नई एंड मामून, इन सब जगहों पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। डिप्लोमा टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो टोटल वैकेंसी है 4, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टोटल वैकेंसी है 5। आपने डिप्लोमा किया हो 3 साल का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल में टोटल आप देखेंगे तो 10 वैकेंसी जारी की गई है। इसके बाद आप आएँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, टोटल 3 वैकेंसी है। आपने इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई साथ में अप्रेंटिसशिप की हो तो फॉर्म भर सकते हैं, या आपने डायरेक्ट 3 साल की अप्रेंटिसशिप तो होती नहीं एक्चुअल में, 10th के बाद 2 साल की अप्रेंटिसशिप प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या आईटीआई प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन यहाँ पे फिटर की बात करें तो इसमें टोटल 12 वैकेंसी है। इसमें भी आपने फिटर में आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि अगर आपको इनविटेशन प्राप्त हुआ है, स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुई है मेल पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से, तभी आप एलिजिबल हैं। और ये इतनी मेन लाइन इनको ऊपर ही लिखनी चाहिए। नोटिफिकेशन में ऐसी जगह लिखते हैं कि एक बार को अगर आप पूरा अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन वही जिनको स्पॉन्सरशिप मिली है मेल पे, यानी अगर आपने एचएएल से अप्रेंटिसशिप की है, आपका वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है बेंगलोर में, उसी केस में जनरली आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का मेल आता है। और ये वैकेंसी कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, 4 ईयर्स के टेन्योर बेसिस की नौकरी है, लेकिन सैलरी प्लस फैसिलिटीज़ आपको परमानेंट जॉब के बराबर मिलेंगी। अब इसमें एक कंडीशन है आपका परसेंटेज का भी, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में 60% एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 50% नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 14 जनवरी 2026 को आप कम से कम यहाँ पे 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल, पीडब्ल्यूडी में 10 साल की आपको छूट मिल जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वही आ जाता है आपका कि आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, और सैलरी के साथ साथ यहाँ पे अप्लाई कौन कौन से कैंडिडेट कर पाएंगे और कैसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार कमेंट लिखिएगा, हम फॉर्म भरने का भी वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड कर देंगे। 4 ईयर्स की जॉब होगी। सैलरी आपको क्या मिलेगी आइए वो दिखा देते हैं। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी वो भी दिखा दिया गया है यहाँ पे। सैलरी देखिए, अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपका बेसिक 23,000 रुपये होगा, आईटीआई में 22,000 होगा। डीएनएस अलाउंस आपका जितना परसेंट चल रहा है इसमें वो आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्स जो आपको टेंटेटिव यहाँ सैलरी बता दें 35 से 40,000 के बीच में इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी, थोड़ा ज़्यादा ही बन सकती है। पर्क्स आपको अलग से मिलेंगे 25% बेसिक पे का। लमसम अमाउंट 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। अदर बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। डीएनएस अलाउंस, एचआरए आपको जो एप्लीकेबल रेट होता है बेंगलोर का उसके हिसाब से मिलेगा। तो अप्रॉक्स सैलरी आप 40 प्लस मान के चल सकते हैं। 3% का आपका एनुअल इंक्रीमेंट आपको
दिया जाएगा। बाद में जो डीए वगैरह बढ़ता है वो भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। नाइट शिफ्ट अलाउंस अगर आप करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स का हो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू स्पॉन्सर हुए हैं। ठीक, वही यहाँ पे फॉर्म भी भर पाएंगे। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें एक नंबर मांगेगा, और नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपको एचएल की तरफ से एक मेल आया होगा। हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द concerned employment exchange who have received communication through email with the unique HL reference number from HL are only eligible to apply for the post। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। 25 फरवरी 2026 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो 11 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सेकेंड वाला नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो ये भी सेम वैकेंसी है, इसमें भी सेम सारी कंडीशंस हैं। बट डिप्लोमा मैकेनिकल की टोटल यहाँ कितनी सीट है देखें तो अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। एयरक्राफ्ट में अलग अलग यूनिट की वैकेंसी है, बट पोस्ट आप देखेंगे लगभग 9, 12 की 22 सीट है यहाँ पे। फिर आप देखें टेक्नीशियन डिप्लोमा सिविल में सिर्फ ईडब्ल्यूएस में एक सीट है। इसके अलावा आप नीचे हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में टोटल देखें तो 18 सीट है। इस तरह टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर में 2 सीट है। फिटर में आप देखें आईटीआई तो टोटल 29 वैकेंसी आई थिंक यहाँ पे निकाली गई है। हीट ट्रीटमेंट में 1 वैकेंसी है। मशीनिस्ट में टोटल 4 सीट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन जो हमने बताया सेम रहेगी। टर्नर में 2 सीट है और वेल्डर में 2 सीट निकाली गई है हेलीकॉप्टर डिवीज़न में। बाकी सारा क्राइटेरिया जो हमने इससे पहले के नोटिफिकेशन में आपके साथ शेयर किया वही रहने वाला है। एज लिमिट भी वही रहेगी, सैलरी भी वही रहेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। और जो आपका बाकी स्पॉन्सरशिप एंड वो चीज़ें दी गई हैं वो सब कुछ इसमें भी सेम है। जो स्पॉन्सर किए गए कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने वाले पोर्शन में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ वो लाइन सेम देखने को मिल जाएगी कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या टीटीआई ठीक बेंगलोर की तरफ से आपको मेल प्राप्त हुआ है, उसमें एक एचएल का रेफरेंस नंबर दिया है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको एचएल या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से मेल प्राप्त हुआ हो ये फॉर्म भरने का। फॉर्म भर सकते हैं आप। 4 साल के टेन्योर बेसिस की जॉब है, लेकिन इन 4 सालों में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। एंड कई बार ऐसा होता है वहाँ पे आपको बाद में रख भी लिया जाता है, या ये एक्सपीरियंस जो होता है आपको ना, ये आपको बाद में काफ़ी काम आता है। परमानेंट जॉब की अगर वैकेंसीज आती हैं एचएल में ही या कहीं और भी, तो उसमें आपको ये 4 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आपको एक ग्रोथ देकर जाएगा। थैंक यू।